की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का शिकंजा। सांसद बाबू सिंह की करोड़ों की जमीन जब्त की गई है। तो जौनपुर से सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जिन पर ईडी का शिकंजा गहराता हुआ नजर आ रहा है। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का शिकंजा। तो सपा के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर से ये सांसद हैं। ईडी ने, आपको बता दें कि शिकंजा कसा है। ईडी ने जब्त की है कानपुर रोड पर करोड़ों की जमीन। तो जो जमीन जब्त की गई है ईडी के द्वारा, वो करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। फिलहाल ईडी का शिकंजा भी आगे और गहराता जा रहा है। छानबीन पूछताछ की प्रक्रिया अब आगे निरंतर अभी ईडी की जारी रहेगी, और जिससे अभी आगे और मुश्किलें सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की बढ़ सकती हैं। तो सपा सांसद पर ईडी का शिकंजा इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किलें सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की बढ़ रही हैं। ईडी ने कानपुर रोड पर जो करोड़ों की जमीन है बाबू सिंह कुशवाहा की, वो जब्त कर ली है। आगे कार्रवाई निरंतर जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि जौनपुर से सपा के सांसद हैं। उन पर इस वक्त ईडी का शिकंजा गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत जी, आपसे यही जानना चाहूंगी, चूंकि सपा के सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा, करोड़ों की जमीन इनकी जब्त की गई है, आगे अभी और क्या कुछ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है ईडी के द्वारा? देखिए, बिल्कुल बाबू सिंह कुशवाहा कोई अपरिचित नाम नहीं है, बहुत परिचित नाम है। जब बसपा सरकार में बीएसपी की सरकार थी, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो जो एनआरएचएम घोटाला हुआ था, उस वक्त यही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। हालांकि अब ये जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुन लिए गए हैं। कानपुर रोड पर स्थित लखनऊ के स्कूटर इंडिया जो कंपनी है, उसके सामने करोड़ों की जमीन है, अरबों की जमीन है, जिस पर ईडी ने कार्रवाई की और ईडी की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो कार्रवाई है वो होती रहेगी, क्योंकि जो इनलीगल संपत्ति यानी आय से अधिक संपत्ति है, आपने काली कमाई के जरिए उस संपत्ति को बनाया है या दूसरे के नामों पर वो संपत्ति बनाई हुई, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ईडी लखनऊ, राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो गुटखा व्यापारियों की बात करें, चाहे वो रियल एस्टेट के व्यापारियों की बात करें, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, अब ईडी की नजरें जो है बाबू सिंह कुशवाहा पर टेढ़ी होगी, क्योंकि इनके खिलाफ भी बहुत सारी जांचें प्रचलित हैं। उसी के तहत ईडी ने आज करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। कानपुर रोड स्थित जो लखनऊ से कानपुर हाईवे जाता है, उसी पर स्कूटर इंडिया एयरपोर्ट के आगे जो जगह है, वहां पर ये करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जिस पर ईडी ने कार्रवाई की है। और ईडी लगातार अभी भी बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ी कई सारी चीजों की जो डिटेल है वो निकाल रहे हैं, इसको खंगाल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ईडी के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आप समझिए कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो ईडी बाकायदा उसमें एंट्री करती है, और ईडी अब एंट्री कर चुकी है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा पर पहले से ही ईडी जांच कर रही थी। तो अब ईडी को इस संपत्ति के बारे में पता चला, जिसको लेकर ईडी ने कार्रवाई की है, और ईडी की पूरी टीम पुलिस फोर्स के साथ वहां स्कूटर इंडिया के सामने जो जमीन है बाबू सिंह कुशवाहा की, उसको जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। और जब्ती क्यों होती है? क्योंकि जब आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे की लॉन्ड्रिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहा जाता है, उसके बाद ईडी
उस पर बाकायदा केस दर्ज करती है और फिर उसकी संपत्तियों की जांच करती है और उस पर जब्ती की कार्रवाई होती है। मुख्तार और रफीक जैसे जो माफिया थे उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ के अंदर कई सारे बिल्डर हैं, साइंस सिटी हो या इसके अलावा जो अंसल ग्रुप है उनके खिलाफ भी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, गलत तरीके से पैसा कमाते हो और उससे अपनी संपत्ति बनाते हो जो जायज नहीं होती, जो इलीगल होती है यानी नाजायज होती है, उस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई और ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी। ईडी को बहुत सारे सबूत, तथ्य और साक्ष्य मिले जिसके आधार पर ईडी अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए अजीत जी, जब भी इस तरह से मामले सामने आते हैं, और ऐसा पहला मामला नहीं है जब सपा के किसी नेता या किसी बड़े चेहरे के घर ईडी का जो है शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन इन सब के बीच बाबू सिंह कुशवाहा जो कि जाने माने सांसद, जाने माने बड़े चेहरे हैं, ऐसे में इससे पहले भी क्या किसी और तरह से इनका नाम जो है सामने आया है क्या? इनको लेकर ऐसा कोई इतिहास जो राजनीतिक तौर पर रहा हो? देखिए, बिल्कुल बाबू सिंह कुशवाहा बहुत बड़ा नाम है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि बाबू सिंह कुशवाहा कोई छोटा नाम नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा पहले भी सुर्खियों में रहे बीएसपी सरकार में, उसके बाद वो कुछ दिन के लिए बीजेपी में ज्वाइन किए थे, लेकिन बीजेपी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि इलेक्शन में बाबू सिंह कुशवाहा का भी नाम था और हालांकि उनको बाद में वो उससे बच गए थे। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा का जो ईडी की जांच है वो पहले से चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये, उसको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। तो अब ईडी को जो सबूत हैं, ठोस सबूत, साक्ष्य मिल गए हैं, गवाह मिल गए हैं, उसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की और देखिए बाबू सिंह कुशवाहा पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और जब आप इस तरह के काम करते हैं तो ईडी लगातार उत्तर प्रदेश में, आप देखिए चाहे साइंस सिटी की बात हो, चाहे इसके पहले अभी बीजेपी के एक विधायक के घर ही छापा पड़ गया था, तो आप इस सब चीजों से बच नहीं सकते क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है क्राइम और करप्शन पर, उसके तहत ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में अक्सर देखिए बड़े बड़े लोगों पर छापेमारी की जाती है, इरफान सोलंकी हो या फिर बाबू सिंह कुशवाहा हो। इरफान सोलंकी सपा के विधायक हो जो